दोस्तों, आइए जानते हैं आज की कुछ खास अहम मुख्तसर खबरें। गुज़िस्ता दिनों इब्राहिम गांजेवाला मर्डर केस में यूसुफ छिछड़ा और उनके बेटे रेहान शेख का पहले से ही अरेस्ट थे। इसके बाद दो मुलजिमीन मजीद गिरफ्तार हुए। शहजाद और समीर नामी इन दोनों को 2 रोज़ की पुलिस तहवील दी गई। आज उन्हें कोर्ट में लाया जाएगा। देखते हैं कि आगे इस मामले में मजीद क्या तफ्तीश पुलिस की जानिब से तफसील पेश की जाती है। दोस्तों, नासिक ग्रामीण रूरल पुलिस एलसीबी लोकल क्राइम ब्रांच की जानिब से नासिक ज़िला भर में बड़ी तेज़ कार्रवाई जारी है। गुज़िस्ता दिनों मनमाड़ रोड पर वराने देहात के पास से 11 ऐसे ट्रक जब्त किए गए जिनमें ख़राब सुपारियों को कलर मारकर कलरिंग करके रखा गया था, जो तकरीबन 2.5 टन थी, जिसकी मालियत 3 करोड़ 84 लाख बताई जा रही है। 11 ट्रकों के साथ इसे जब्त किया। वहीं नासिक रोड पर इगतपुरी हाईवे के अतराफ में एक ट्रक से 48 लाख रुपए का गुटखा भी एलसीबी की जानिब से जब्त किया गया। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की जानिब से भी गोल्डन नगर के एक इलाके में 1.25 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया गया। लोकल क्राइम ब्रांच नासिक एलसीबी टीम की आज बड़ी कार्रवाई सामने आई। छावनी पुलिस स्टेशन से मुत्तसिल आज 13 गाड़ियां जब्त की गई। 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। एक शख्स हुनूस फरार बताया जा रहा है। 6 बाइक चोर मुलजिमीन को गिरफ्तार करके 13 गाड़ियां जब्त की गई है। कल इन्हें कोर्ट में मुमकिन है पेश किया जाए, जिसकी तफसील आप देखेंगे सैफ न्यूज़ पर। दोस्तों, मेड इन मालेगांव फेस्टिवल 4 का इनकाद जारी था। गुज़िस्ता जुमा से जुमा 8 दिन का वक्त तो रखा गया। 19 से ज़्यादा तलबा की तादाद, हर तबके के, हर समाज के, हर उम्र के लोगों ने यहाँ शिरकत की। इस खरीदी में कसीर तादाद के शरीक हो जाने से खरीदो फरोख्त में भी तकलीफ होती थी, जिसके बाइस इंतज़ामिया अनीस अजहर साहब ने आज ये ऐलान नुमाइंदे को बताया कि आज बरोज़ जुमरात और कल जुमा दोपहर 2:30 बजे 2 बजे से ही फेस्टिवल जारी रहेगा। फेस्टिवल का आखिरी 2 रोज़ में 3 घंटा शाम की बजाय दोपहर 2 बजे से शुरू होगा 2 रोज़। वहीं कुछ लोग ये भी तिस्नगी महसूस कर रहे हैं कि फेस्टिवल मज़ीद 2 दिन बढ़ा दिया जाए, यानी एतवार तक, ताकि 10 दिन का फेस्टिवल मुकम्मल हो सके। दोस्तों, आने वाली 27 फरवरी को राज्यसभा के इंतखाबात होना है। मुल्क भर में 56 सीटें हैं। 56 सीटों पर 27 फरवरी को राज्यसभा का इंतखाब होना है 2 साला मियाद के लिए। कांग्रेस की जानिब से सोनिया गांधी ने यूपी छोड़कर राजस्थान से अपना फार्म नामजदगी दाखिल किया है। वहीं गुजरात से बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार जेपी नड्डा राज्यसभा मेंबरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और दीगर अलायंस के चंद्रकांत हिंडोरे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। वहीं अशोक चौहान साहब, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी इख्तियार की थी, बीजेपी की जानिब से उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा मेंबर नामजद किया जा रहा है। वहीं मिलिंद देवरा, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर शिंदे सेना इख्तियार की थी, शिंदे सेना महाराष्ट्र के कोटे से मिलिंद देवरा का नाम भी राज्यसभा के तौर पर लिया जा रहा है। पार्लियामेंट इलेक्शन से कबल सियासी पार्टियां राज्यसभा इलेक्शन को लेकर मुतहर्रिक है। एनसीपी शरद पवार ग्रुप इन दिनों काफ़ी बहरान का शिकार है। कल सुप्रिया सोले के बंगले पूना में एमएलए और एमपीज़ की एक मीटिंग हुई, जिसमें इस बात का दोबारा इरादा किया गया कि कांग्रेस अलायंस के साथ मिलकर शरद पवार ग्रुप इलेक्शन लड़ेगा और इन लोगों के पास में कोई निशान भी नहीं बचा। इसलिए इस मीटिंग में खुसूसी तौर पर इस पर मशवरा किया गया कि आने वाले इंतखाबात के लिए एनसीपी का इंतखाबी निशान क्या होगा और पार्टी का नाम क्या होगा, इस ताल्लुक से मीटिंग हुई। हालांकि ये भी खबरें आ रही थी कि एनसीपी कांग्रेस में इंजमाम कर लेगी, यानी जम हो जाएगी, मगर सुप्रिया सोले ने इस बात की तरदीद की और कहा कि हम एनसीपी के तौर पर कांग्रेस के साथ रहेंगे, मगर एनसीपी के तौर पर ही हम इन लोगों से अलायंस कर पाएंगे। कल पूना में मानी जाने वाली शरद पवार की इस मीटिंग को बड़ी अहम माना जा रहा है। देखते हैं आने वाले इलेक्शन में शरद पवार ग्रुप किस तरह प्रमोट होता है और सियासी हालात एनसीपी के लिए क्या बनते हैं। दोस्तों, कोकन के रुकन असम्बली नीतीश राणे अपने शर्ब जबानी की वजह से महाराष्ट्र भर में इन दिनों चर्चा का बाइस हैं। गुज़िस्ता दिनों वो नासिक के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सकल मराठा हिंदू समाज की जानिब से
कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया कि वक्फ की जितनी जगह है उसकी इंक्वायरी की जाए, और कुछ लोग मजहबी ज़मीनों पर औकाफ का दावा कर रहे हैं। इस ताल्लुक से कई मुकदमात को लेकर नितेश राणे ने कल नासिक ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की। इसराइल जंग में इसराइल गजा को छोड़कर अब रफा इलाके में फ़लस्तीनियों को रफा से खाली करवा रहा है, उनको हिजरत के लिए मजबूर किया जा रहा है। कल होने वाले 3 मुतअद्दिद अलग अलग हमलों में 137 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की खबर, हलाक होने की खबर सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा से बार बार इंतबाह के बाद भी इसराइल जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है और बार बार मुतवातिर हमले हो रहे हैं। दुनिया भर से लोग फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इन दिनों अरब इमारात UAE के दौरे पर है। इन्होंने कल सऊदी शेखों से मुलाकात करके एक मुज़ाकरात की मीटिंग में हिस्सा लिया और 10 अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए, जिसमें अब सऊदी हुकूमत हिंदुस्तान में अच्छा इन्वेस्ट कर सके, इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कोशिश की। वहीं कल नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बनने वाले पहले मंदिर का भी इफ्तिताह किया, जो तकरीबन 700 करोड़ की लागत से बनाया गया है। लाल पत्थरों में बनाए जाने वाले अबू धाबी के इस मंदिर का कल नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया। वहीं नरेंद्र मोदी की आमद को लेकर बुर्ज खलीफा को भी रंगीन लाइटिंग से सजाया गया था। मराठा समाज रिजर्वेशन के लिए जरांगे पाटिल ने आंदोलन खत्म करके गुज़िस्ता 6 दिन कबल से जालना में भूख हड़ताल शुरू की थी और खाना पीना बिल्कुल तर्क कर दिया था। कल रात उनकी हालत निहायत नाजुक हो गई थी, हाथ पैर कांपने लगे थे, नाक से खून निकल रहा था। खाना पीना और पानी नहीं लेने की वजह से उन्हें बार बार सलाइन दी जा रही थी, जो निकाल कर फेंक दे रहे थे। तिब्बी अमला इनके पास में मौजूद था। कल जरांगे पाटिल की हालत मजीद बिगड़ जाने के बाद महाराष्ट्र भर के बेशतर शहरों में मुजाहरे हुए। वहीं कल मीडिया से बात करते हुए जरांगे के तर्जुमान ने कहा कि अगर जरांगे पाटिल को कुछ होता है तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में दाखिले बंद हो जाएंगे। जब तक मराठा रिजर्वेशन को मंजूर नहीं किया जाता, महाराष्ट्र में मोदी की कोई भी रैली नहीं होने दी जाएगी। दोस्तों, आउटर की मशहूर सियासी शख्सियत बंडू काका बच्छाओ की समाजी तंजीम 12 बुलतेदार की जानिब से इन दिनों 20 मुअज्जिनीन को उम्रा पर देने की खबरें सोशल मीडिया पर आप अक्सर देख रहे होंगे। 12 बुलतेदार बंडू काका बच्छाओ अहबाब की जानिब से इससे पहले भी कई इज्तिमाई शादियों का मुस्लिम इलाकों में नज़्म किया गया। वहीं आग लगने के मामला पर भी बंडू काका ने काफ़ी मदद की थी। इससे पहले 40 हिंदू ज़ईफ गरीब बुजुर्गों को इन्होंने 4 तीर्थ स्थानों पर रवाना करने का अज़्म किया था। अब वो 20 गरीब मुअज्जिनीन को मालेगांव शहर से उम्रा के लिए रवाना करेंगे। सफ़ी एंटी करप्शन इसके लिए तफसीलात सैफ न्यूज़ यूट्यूब पर बताए हैं, आप उसे देख सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी इन दिनों काफ़ी चर्चा का बाइस है। गुज़िस्ता दिनों गुजरात के एक जलसे में मुतनाज़ा बयान के बाद उनके ऊपर गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में 3 FIR दर्ज की गई थी। उन्हें गुज़िस्ता दिनों घाटकोपर मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और जूनागढ़ में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद वो कल तीसरी FIR के लिए मोडासा, गुजरात के मशहूर शहर मोडासा में उन पर FIR दर्ज हुई। कल पुलिस तहवील में थे वो। कल ये भी खबर गश्त कर रही थी कि उन्हें तफ्तीश के दौरान टार्चर किया जा रहा है, मगर आज मुफ्ती सलमान अजहरी के अहबाब ने इस बात का प्रेस में ऐलान किया कि वो बराबर कानूनी कार्रवाइयों में डिपार्टमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं। आवाम किसी भी तरह का अफवाह का शिकार ना हो। पार्लिमानी इलेक्शन आते ही किसान रैली दोबारा शुरू हो गई है। मुल्क भर का किसान तबका अपने मुतालबात को मनाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। किसान जन सभा की जानिब से ऐलान किया गया था। संघो बॉर्डर जो दिल्ली से करीब पड़ता है, संघो बॉर्डर पर इन लोगों को रोक दिया गया है। नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। कई मुजाहिरीन जख्मी भी हुए। राहुल गांधी ने कुछ मुजाहिरीन से बात भी की, जो टीवी पर खबरों में बार बार रिकॉर्डिंग घुमाई जा रही है। संघो बॉर्डर पर किसानों को रोका जा रहा है, मगर वो बार बार दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का ये आंदोलन आने वाली सियासत में कितना असरअंदाज होगा, ये देखेंगे आने वाले दिनों में।
हल्द्वानी तनाज़ा के बाद अभी भी मामला वहाँ मामूल पर नहीं आए हैं। गुज़िश्ता दिनों पुलिस की जानिब से 50 ख्वातीन पर मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। फूलपुरा इलाके से हल्द्वानी के इन पर इंतज़ाम है, 50 ख्वातीन पर इल्ज़ाम है कि तफ्तीश के दौरान इन्होंने घरों की छतों पर चढ़कर पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए थे। वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस का जाली आईडी ईमेल बनाकर कुछ लोगों ने 2 बिजली इंजीनियरों का तबादला कर दिया। इसके बाद वजीर दाखिला और बिजली महकमा अलर्ट हुआ और ये अपील जारी की गई कि कोई भी ऑफिसर मेल, ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जराये से आए हुए पैगामात को कबूल ना करे, बल्कि हर जगह सरकारी डोमेन से आए मैसेज ही काबिल कबूल किए जाएं। मिस्र और तुर्की में गुज़िश्ता 2013 से ताल्लुकात काफ़ी कसीदा थे, मगर आज तुर्की वज़ीर आज़म तैयब अर्दोगान मिस्र की काहरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे और दोनों ममालिक में दोबारा दोस्ताना माहौल पर बातचीत की गई। गुज़िश्ता 11 वर्षों से मिस्र और तुर्की एक दूसरे के खिलाफ थे, मगर दोनों के एक साथ मिल जाने से मुमकिन है कि फ़लस्तीन का मसला भी कहीं ना कहीं से हल हो जाए। ईरान अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है। गुज़िश्ता कल ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया गया, जो 1700 किलोमीटर दूरी तक मिसाइल दाग सकता है, जो एक फौजी जहाज, फौजी टैंक पर रखा जाएगा और इसके ज़रिए बहरी मामलात में दिफा के लिए ईरान ने ये बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, जो 1700 किलोमीटर दूर से भी मिसाइल दाग सकता है। दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा मुल्क, तीसरी जमहूरियत वाला इंडोनेशिया, जहां गुज़िश्ता कल इंतखाबात हुए, 38 रियासतों में 20 करोड़ 40 लाख वोटर्स ने राय दहिंदगी का हक अदा किया। 59%, 59% वोटिंग हुई। माना जा रहा है कि प्रोबो सो मियांतो इनकी अक्सरियत 80% मानी जा रही है और प्रोबो ही अगले इंडोनेशिया के वजीर आज़म माने जा रहे हैं, ऐसा समझा जा रहा है। बहरहाल आने वाले 24 घंटे में ये इंडोनेशिया की सियासत का मतलब भी साफ हो जाएगा। आज 15 फरवरी आज़मीन हज को अपनी पहली किस्तों की रकम भरने का आखिरी दिन था। मालेगांव शहर से बेशुमार लोगों ने हज के लिए फॉर्म भरा था, जिन लोगों को पहली किस्तों की रकम भरना थी, जिसके लिए आज आखिरी 15 तारीख थी। आज से कबल ही मालेगांव के बेशतर अफराद ने अपनी पहली किस्त हुकूमत के अकाउंट में जमा करा दी है। आने वाले दिनों में आप मुकम्मल तफसील सुनेंगे हारून आसिक अली की ज़बानी सैफ न्यूज़ पर। दोस्तों, जमीयत उलमा मालेगांव और सेवक सोसाइटी की जानिब से हर मंगल को मुस्तहिक मरीजों को SMBT हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया जाता है। 36वां काफिला गुज़िश्ता मंगल को निकला। अभी तक सोहेल मास्टर ने बताया कि 1500 से ज़ायद अफराद मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में SMBT हॉस्पिटल से आँख समेत दीगर बीमारियों में शिफा याब हो चुके हैं। पाकिस्तान इलेक्शन का रिजल्ट आने के बावजूद भी वहाँ हुकूमत नहीं बन पा रही है। अब तक जूने ज़माने में गुलाम ख़रीदे जाते थे, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान में आज़ाद ख़रीदे जा रहे हैं। इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवार इधर उधर डावाडोल हो रहे हैं। वहीं बिलावल भुट्टो की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी ने भी इत्तेहाद कर लिया है। माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो सकते हैं। वहीं बिलावल भुट्टो की जानिब से आसिफ अली जरदारी का नाम पेश किया जा रहा है। इसी बाबत कोई हतमी फैसला नहीं हो पा रहा है। वहीं इमरान की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत हम ही बनाएंगे। अब देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ या इमरान खान कौन होता है पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म। दोस्तों, सबे कदरों की आमद है। शाबान का महीना लगते ही मालेगांव शहर में बेशुमार मदारिस में दस्तारबंदी की तकरीबात होती है। हर साल बेशुमार अफराद, बेशुमार बच्चे इन्हीं अय्याम में हिफ्ज़ कुरान की सादत हासिल करते हैं, उनकी दस्तारबंदी की जाती है। आप सैफ न्यूज़ पर अक्सर खबरें पढ़ते भी होंगे, वीडियोस देखते भी होंगे। आपके इलाकों में भी बेशुमार ऐसी मसाजिद है जहाँ छोटे छोटे मदरसे चल रहे हैं, जहाँ से बेशुमार हुफ़ाज़ फरागत हासिल कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की, हुफ़ाज़ कराम की, उन असातिज़ा की और उन मदारिस की सताइश कीजिए, इमदाद कीजिए। दोस्तों, 19 फरवरी बरोज़ पीर को शिव जयंती है। वहीं 25 फरवरी एतवार को सबे कद्रों का त्यौहार होने की वजह से
मालेगांव अमन कमेटी और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से कुल जमाती तंजीम की जानिब से मशवरती मीटिंग हुई और आने वाले दोनों त्यौहार किस तरह अमन व अमान के साथ गुजरे इस बात पर सलाह मशवरा हुआ। पुलिस इंतज़ामिया ने अमन व अमान की अपील की है। सब कदरों के बाद रमज़ान का महीना लग जाएगा, इस बाबत भी इंतज़ामिया मुतारिक।